पिथौरागढ़ जनपद में आज सुबह के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीसैनी एयरपोर्ट से पिथौरागढ़ देहरादून हवाई सेवा का शुभारंभ झंडी दिखाकर किया। इस दौरान स्वयं भी हवाई जहाज में बैठकर देहरादून के लिए रवाना हुए। आपको बता दें कि नैनीसैनी एयरपोर्ट में पिथौरागढ़ देहरादून हवाई सेवा का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हवाई सेवा प्रारंभ होने पर सभी को बधाई दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा, उत्तराखंड धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा, धार्मिक पर्यटन व प्राकृतिक पर्यटकों का आना जाना सहजता से हो हवाई सेवा अति आवश्यक है। उन्होंने कहा, पहले पिथौरागढ़ से देहरादून दिल्ली जाने में 17 घंटे लगते थे। मोदी के प्रयासों से बनी ऑलवेदर सड़क बनने से देहरादून दिल्ली 11 घंटे अब लगते हैं। वहीं सीमांत जिले पिथौरागढ़ हवाई सेवा प्रारंभ होने के बाद अब 1 घंटे में देहरादून पहुंच सकते हैं। उन्होंने कहा, देहरादून एयरपोर्ट का विस्तार का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। पंतनगर एयरपोर्ट को भी विस्तारित करने का कार्य प्रगति पर है। काफ़ी दिनों से और बड़े लंबे समय से सबकी प्रतीक्षा थी कि पिथौरागढ़ से देहरादून हवाई सेवा प्रारंभ हो और काफ़ी सारी इसमें औपचारिकताएँ भी थी। मैं आज इस सेवा के यहाँ से प्रारंभ होने पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारे यहाँ से सेवा प्रारंभ हो गई है। और इस सेवा के प्रारंभ होने से जहाँ पिथौरागढ़ आसपास के क्षेत्रों में जो हमारे काम करने वाले लोग हैं, आने जाने वाले लोग हैं, उनका सबको सुविधा होगी। इसके साथ साथ जो हमारा पर्यटन है, मानसखंड की यात्रा है, वो भी लोग आसानी से कर पाएंगे। आदि कैलाश और जागेश्वर धाम की जो पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री की यात्रा थी, उस यात्रा के बाद लगातार देश दुनिया के पर्यटकों का धार्मिक दर्शन करने वाले ध्यान और आकर्षण की बढ़ा है। तो आने वाले समय में पर्यटकों के लिए और स्थानीय लोगों के सभी के लिए आसानी होगी, सरलता होगी और हमारे यहाँ पर लोगों का यहाँ पर्यटन बढ़ेगा तो अन्य काम भी बढ़ेंगे, रोजगार भी बढ़ेगा, व्यापार भी बढ़ेगा। तो इसको हम और अच्छा करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। पहले अभी 3 दिनों के लिए चला रहे हैं, 5 दिनों के लिए चलाएंगे। ये नियमित रूप से चले, हमारा प्रयास होगा। जैसे जैसी ज़रूरत होगी उस हिसाब से इसको आगे बढ़ाने के लिए पहले से ही हमारी बात हुई है। इसके साथ साथ हिंडन तक की भी जो है 42 सीटर जो सेवा है उसको शुरू करने के लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। सर, दिल्ली के लिए भी शुरू हो गया सर? हाँ, वही हिंडन। उत्तराखंड चमोली के लाल की सियाचिन में हृदय गति रुकने से मौत हो गई है। चमोली जनपद के थराली विकासखंड के सुनला गांव के 42 वर्षीय उमेश सिंह 14 गढ़वाल राइफल में नायक सूबेदार के पद पर तैनात थे। वह लेह की बर्फीली ग्लेशियर में नायक सूबेदार उमेश सिंह की तैनाती थी। सोमवार दोपहर सेना के उच्च अधिकारियों ने नायक सूबेदार उमेश सिंह की मृत्यु की सूचना परिजनों को दी। मंगलवार शाम तक नायक सूबेदार उमेश सिंह का पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव तक लाया जा सकेगा, जिसके चलते क्षेत्र में शोक की लहर व्याप्त है। बागेश्वर में नशा मुक्ति बनाने की मुहिम में पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसओजी की टीम ने 14 ग्राम स्मैक के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। उसके खिलाफ एनडीपीएस के तहत मुकदमा दर्ज किया है, जिसे न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय के आदेश के बाद उसे अल्मोड़ा के जेल भेज दिया गया है। पुलिस अधीक्षक अक्षय कोंडे ने मंगलवार को मामले का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि कोतवाली के अंतर्गत दारसों कपकोट रोड पर सोमवार को एसओजी और कोतवाली पुलिस टीम गश्त पर थे। चेकिंग के दौरान ललित सिंह भाकुनी पुत्र देवेंद्र सिंह भाकुनी निवासी दारसों के पास से 14.15 ग्राम स्मैक बरामद हुई। उसके खिलाफ कोतवाली में आईपीसी की धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
ग्राम के आसपास स्मैक की रिकवरी हुई है हमें द्वारसो गांव के एक युवक द्वारा। और जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि बागेश्वर में आमतौर पर तो शांति और नशे का कोई प्रादुर्भाव नहीं है, पर जो बाहर जिस व्यक्ति को भी बाहर के प्रदेश का एक्सपोजर मिल जाता है तो उसके द्वारा ही ये एक्टिविटी की जाती है। जो अभियुक्त हमें मिला है ये ऑलरेडी आपराधिक प्रवृत्ति में मुंबई पुलिस से जेल में था, और जो उसकी कोर्ट रिलेटेड एक्सपेंस है उसको कहीं ना कहीं से कवर अप करने के लिए उसने उत्तरायणी के दौरान वो अपने घर आया और उसने आते आते हल्द्वानी से एक दुकान से स्मैक खरीद के यहाँ बेचना शुरू की थी। मुखबिर की सूचना पे जो लोकल नशे में लिप्त जो व्यक्ति है, जो विक्टिम है एक्चुअली, उनसे पूछताछ करके या एसओजी का जो नेटवर्क है उनमें उनके द्वारा पता लगा कि इस व्यक्ति द्वारा ये बेची जा रही है। और संबंधित व्यक्ति का सर्च करने पर उसके घर के एरिया में हमें 15 ग्राम की स्मैक रिकवर हुई है। इन्होंने भी जुर्म कबूल किया है। इसमें दो चीज़ें हमारे द्वारा की जाएगी। जो हल्द्वानी में जहाँ से इसने खरीदी गई है उनको भी सेक्शन 29 सेक्शन 30 एनडीपीएस का अभियुक्त बनाया जाएगा और उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। साथ ही मुंबई में जिस केस में ये जेल में था 1.5 साल लगभग, और जो बेल पे अभी ये है, उसमें भी बेल कैंसिलेशन के लिए बागेश्वर पुलिस द्वारा एप्लीकेशन लगाई जाएगी। यहाँ किसको देने जा रहा था सर ऐसा कुछ? यहाँ हमें जो मिला वो जो नशे से विक्टिम व्यक्ति है बागेश्वर में, जो घूम रहा है, दारू पीते हैं या जब भी अगर स्मैक अवेलेबल होती है तो स्मैक लेते हैं, उनके द्वारा एसओजी को सूचना मिली उनकी पूछताछ पे कहाँ से खरीदी है। तो हमने इसके घर के परिसर में ही इसको सर्च कर रहे थे और ये घर के परिसर में ये मिला और इसके पास इत्तेफाक से स्मैक भी हमें 15 ग्राम की मात्रा में मिली। सर नाम बताइए। क्योंकि ये नशे की प्रवृत्ति में इन्वॉल्व है तो स्मैक हो या चरस हो या दारू हो, इसका सेवन ये रेगुलर करता है, ऐसे इसके द्वारा हमें बताया गया। रुद्रपुर विजिलेंस हल्द्वानी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए केलाखेड़ा थाने में तैनात उपनिरीक्षक मोहन बोरा को 4000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। विजिलेंस की कार्रवाई से पुलिस में हड़कंप मचा हुआ है। जानकारी के अनुसार केलाखेड़ा निवासी एक व्यक्ति ने विजिलेंस को शिकायत की थी कि थाने में तैनात उप निरीक्षक मोहन बोरा ने बिजली चोरी के झूठे आरोप में मुकदमा दर्ज करने की एवज में 4000 रुपये की मांग की थी, जिस पर विजिलेंस ने उप निरीक्षक मोहन बोरा को 4000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में एसएसपी डॉक्टर मंजूनाथ टीसी ने कार्रवाई करते हुए मोहन बोरा को निलंबित कर दिया है।